व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्यात्मक गुणांक ABCD से पहले लिखा होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब इसका संख्यात्मक गुणांक यहाँ पे कितना है? 1। हमें चिन्ह सही यहाँ पे लिखना है। वैसे ही B का देखें, इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है? -7। बहुत अच्छे। उसके बाद मुझे C का बताइए, इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है? 3। अगर 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये प्लस में, जानते हैं ना? ठीक है। उसके बाद D को बताइए, D का वेरी गुड -3/4। उसके बाद E का बताइए -12। वेरी गुड। F का बताइए वेरी गुड। G का बताइए -1। उसके बाद H का भी बता दीजिए 2। बहुत अच्छा। कौन से समान पद को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उसके लास्ट वाले को देखना है। यहाँ सिर्फ x है और किसी में ऐसा है जिसमें कि x ही हो? ध्यान से देखिए सभी। तो यहाँ देखिए समान पद बराबर, यहाँ देखिए a का देखिए 3x। उसके बाद देखिए C -5x। उसके बाद देखिए +12x। और कोई x वाला है -2x। ये सभी x वाले पद हैं। और समान पद वाले देखिए xy वाला ये है और कहीं xy वाला है नहीं है, ये तो अपन लिख चुके हैं। यहाँ देखिए x का घात 2y वाला है और कहीं लिख रहा है x का घात 2 और y। उसके बाद ये तो अपन लिख चुके हैं। x y z वाला और पद है कहीं नहीं है? x के घात 2 वाला पद कहीं और दिख रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x का घात 2 + y दिया है, x का घात 2 × y। तो यहाँ पे x का घात सिर्फ 2 वाला दिया है, तो हम सिर्फ x के घात 2 वाले को देखेंगे। और उसके बाद देखिए सिर्फ x वाला, तो ये हमारे समान पद हैं, यही हमारा इसका आंसर होगा। बाकी सभी अलग है। द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया है एक पद, द्विपद, त्रिपद। एक पद वाले को हमको इसमें लिखना है। ठीक है, पहले a को देखिए 2x - 2। ये कितने पदों का है? 2 पद का। तो हम इसको लिखेंगे a और लिखेंगे 2x - 2। उसके बाद b 3x का घात 2y। ये कितने पद का है? 1 पद का है। तो हम इसमें लिखेंगे b को और लिखेंगे 3x का घात 2y। उसके बाद c को देखिए, बताइए कितने पदों का है? 3 पदों का है। तो c को हम त्रिपद में लिखेंगे x का घात 2 धन y का घात 2 -1। उसके बाद नेक्स्ट d नंबर को बताइए कितने पदों का है? 2 पदों का है। तो हम इसको लिखेंगे d नंबर 12 - 2p। उसके बाद e को बताइए कितने पदों का है? 1 पद का है। तो लिखेंगे e -3 y का घात 2। उसके बाद f को बताइए कितने पदों का है? 3 पदों का है। पहला पद है 4x का घात 2, दूसरा पद है -x और तीसरा पद है +1। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं f 4x का घात 2 -x धन 1। उसके बाद बताइए g नंबर को कितने पदों का है? 1 पदों का है। तो हम इसे एक पद में लिखेंगे x का घात 2y। सही है ना? x का घात 2y। इसको बताइए कितने पदों का है? 2। तो इसे अपन 2 पद में द्विपद में लिखते हैं 2l - 1। उसके बाद i को बताइए कितने पदों का है? 3 पदों का है। तो त्रिपद में लिखते हैं इसको i l + m - a। चलिए इसको बताइए j को 1 पद का है, तो हम j को 1 पद में लिखते हैं 2x का घात 2 y का घात 2। x - 3 और 12 धन 2 x का योगफल है। तो इसको जोड़ना है। इसका मतलब x - 3 जोड़ 12 धन 2x। अब क्या कीजिए कि x वाले को एक जगह लिख लीजिए,
1x भाग 2x, उसके बाद -3 फिर +12। अब यहाँ पे लिखेगा 1x और 2x जोड़ करके 3x हो गया, और -3 + 12 को जोड़ने पर क्योंकि 3 रुपए उधारी है तो आप इसको दे दोगे 12 में से निकाल करके तो 9 बचेगा, तो +9 होगा। इसका मतलब इन दोनों का योग 3x भाग 9 होगा। चलिए उसके बाद इसको देखते हैं। 3x - 1 और खाली स्थान का योगफल 3x भाग 3 है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे आप 3 और 4 को जोड़ते हो तो 7 आता है, तो अगर हम इसमें किसी संख्या को जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो आता है इससे भी बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है। अगर मुझे यहाँ की संख्या निकालनी हो तो मैं 7 में से 3 को घटा दूंगा तो यहाँ निकल जाएगा। तो हम इसमें भी वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी संख्या जोड़ के बाद वाली, इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो घटाने के लिए घटाव का चिन्ह लगाएंगे और 3x - 1 लिखेंगे। घटाव का चिन्ह जब भी आपका बाहर रहेगा तो अंदर वाले सबका चिन्ह पलट जाता है, मतलब उलट जाएगा। कैसे? 3x जोड़ 3, ये +3x है तो -3x हो जाएगा, ये -1 है तो +3 हो जाएगा। अब वही करना है, x वाले को एक जगह लिखो, तो 3x - 3x + 3 भाग 1, 3 भाग 1। यहाँ पे देखिए 3x में से 3x को घटाएंगे तो खत्म, 0। ठीक, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो यही हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो दिक्कत है। अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। व्यंजक x का घात 2 - 1 और 1 - x का घात 2 का योगफल है, तो मतलब इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ें? x का घात 2 - 1 जोड़ का चिन्ह 1 - x का घात 2। अब यहाँ पे इस प्लस के बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो प्लस में अगर नहीं भी लगाएंगे तो सेम वही आता है, लेकिन माइनस वाले में ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है। ठीक है, देखो x का घात 2 ये आपका यहाँ है, ये यहाँ पे भी है, दोनों पे -1 + 1। यहाँ पे देखिए x का घात 2 - 1, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो ये कट करके 0 हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में कट करके 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 2 - 1, दूसरा है x भाग 3 और 3x। 2 - 1 जोड़ना है तो प्लस का साइन, x + 3 + 3x। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ABCD में a आता है तो हम -1 करेंगे, उसके बाद ये वाला सिर्फ एक ही है, x वाले कितने हैं? एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको लिखते हैं x + 3x। अब इसको अरेंज करना है। अब हमारे पास बचा है +2 + 3 +2 + 3। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है। अब क्या करते हैं, ये सिंगल है तो -1 जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखते हैं 3x और 8x मिलकर के 4x होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x। यहाँ पे देखते हैं +2 + 3, तो दोनों को ऐड करने के बाद +5 होगा। हमारा इसका आंसर ये हुआ -1 + 4x + 5। x को एक साथ आप नहीं जोड़ सकते, समान घात वाली समान घातों के साथ लिखते हैं। अब इसको देखते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखा है। ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा के उसके बाद इसको लिखेंगे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर - c का स्क्वायर, फिर प्लस करना है इसे भी, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब यहाँ पे अरेंज करना है इसे, तो सबसे पहले हम a को लेते हैं, यहाँ पे एक है a का स्क्वायर ये, उसके बाद दूसरा ये + a का स्क्वायर, उसके बाद तीसरा + a का स्क्वायर। जहाँ पे भी a का स्क्वायर है हमने लिख लिया, उसके बाद b का स्क्वायर का खाली आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं b का स्क्वायर + यहाँ पे है -b का स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पे है +b का स्क्वायर। ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है c का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं c का स्क्वायर प्लस ये है -c का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे है +2। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास a का स्क्वायर a का स्क्वायर a का स्क्वायर, ये 3 a का स्क्वायर हमारे पास है, तीनों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 a
ए का स्क्वायर है। ये तीनों को हम एक साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि प्लस बी का स्क्वायर है और एक माइनस बी का स्क्वायर है। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ प्लस बी का स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट इसको जाते हैं, सी का स्क्वायर एक प्लस में है और एक माइनस में, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा प्लस 2ab प्लस 2ab। अब ये हमारा आंसर होगा, ऐड करने पर यही है। a का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब इसे अरेंज करने पर हम पाते हैं, पहले a को लिखना चाहिए, l का स्क्वायर ये यहाँ पे बनता है प्लस l का स्क्वायर 2 बार। नेक्स्ट m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर 2 बार हो गया। उसके बाद m को देखिए प्लस m का स्क्वायर, लास्ट में ये भी प्लस m का स्क्वायर। ये सभी को हमने अरेंज करके लिख दिया, पहले a को फिर m को फिर n को। यहाँ पे आप देखते हैं कि a का स्क्वायर 2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2l का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी 2 बार m, एक m का स्क्वायर एक m का स्क्वायर, जोड़ने पर 2m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ने पर 2n का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सभी में देखते हैं कि कॉमन 2 है, तो हम चाहे तो 2 निकाल सकते हैं। तो हमारा कॉमन निकालने के बाद सभी में से 2 बाहर निकालने के बाद l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर माइनस bc प्लस c का स्क्वायर माइनस ca। पहले a का स्क्वायर को लिखते हैं, a का स्क्वायर और नहीं है, उसके बाद b का स्क्वायर को लिखते हैं, उसके बाद c का स्क्वायर को लिखते हैं, उसके बाद माइनस ab माइनस bc माइनस c माइनस ab माइनस bc माइनस c। a का स्क्वायर सिंगल है, b का स्क्वायर भी सिंगल है, c का स्क्वायर भी सिंगल है, ab भी सिंगल है, bc भी सिंगल है, माइनस ca भी सिंगल है, इसलिए इनको ऐड नहीं कर सकते आप, यही इसका आंसर है। माइनस 9xy और 3 में से x का घात होगा 3xy माइनस 1 है। पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3x का घात 2 माइनस 9xy प्लस 3 माइनस x का घात 2 7xy माइनस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी माइनस करते हैं हटाते हैं तो माइनस के साइन के बाद जो भी सर्वसमीकरण होंगी उनको ब्रैकेट में रखना है, और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो सारी चीज उलट जाएंगे। कैसे, देखिए 3x का घात 2 माइनस 9x y 3 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर दिया, x के घात 2 ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 7x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे अंदर की सारी चीज पलट जाएगी। माइनस में हमेशा यही करना है। यहाँ पे देखिए 3x का घात 2, यहाँ पे 1 है, एक हमारा यहाँ पे माइनस 9xy माइनस 7xy प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो, 3x का घात 2 में से 1x के घात 2 को माइनस करेंगे तो 3 में से जब 1 को माइनस करोगे तो 2x का घात 2। अब इसको देखिए ये माइनस 9xy है माइनस 7xy है, दोनों माइनस में ही है लेकिन दोनों जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप दुकान में जाते हो कभी सामान वगैरह लेते हो तो अगर एक 9 रुपए की चीज ली है और एक 7 रुपए की चीज ली है तो इसका मतलब उसको पैसा देना है आपको, ये दोनों जुड़ जाते हैं। माइनस 16xy 7 और 9 को जोड़ करके माइनस 16xy, यहाँ पे प्लस 3 है और प्लस 1 है, मतलब कि धान 3 और धान 1 को जोड़ने पर धान 4, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पीछे के क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला गया है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के योगफल, इनको जोड़ने पर जो आता है योगफल में से 3
का घात 2 धन 3ab का घात 2 को घटा दें। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस जोड़ना योगफल करना है, तो योगफल प्लस का साइन लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। लेकिन उसके बाद वाले को क्या करना है, घटाना है, तो हम यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे। 3a का घात 2 धन 3b का घात 2, ये लास्ट वाले को हम लोग यहाँ लिख करके घटाएंगे। अब अरेंज करते हैं कोष्ठक के बाहर वाले को। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर 1 है और कहीं है, यहाँ पे है, इसको भी लिखते हैं a का स्क्वायर। उसके बाद b है, यहाँ पे b का स्क्वायर लिखते हैं, एक यहाँ पे भी है प्लस b का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab है, माइनस 2ab, फिर एक यहाँ पे है प्लस 2ab। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसके सारे चिन्ह पलट जाएंगे। मींस माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, a प्लस है तो माइनस कर देंगे 3b का घात 2। उसके बाद देखते हैं, ये दोनों को हमने ऐड किया और इसे लिखा 2a का पावर 2 प्लस ये एक b का घात 2, एक b का घात 2, तो दोनों को जोड़ करके 2b का घात 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को देखें तो एक माइनस में और एक प्लस में और दोनों इक्वल है, 2ab 2ab, तो ये कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, हम इसे लिखते हैं। अब इसे भी अरेंज करते हैं, 2a का स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस 3a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2b का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट माइनस 3b का स्क्वायर। अब हमारे अरेंज हो गई है 2a का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर, दो में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, इसका साइन लगेगा और माइनस a का स्क्वायर आंसर होगा। अब अगर इसको देखें तो 2b का स्क्वायर में से 3b का स्क्वायर को माइनस करना है, तो माइनस में होगा माइनस 1b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन है, तो हम माइनस चिन्ह को कॉमन अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस और प्लस 2 होता है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस होता है, सॉरी माइनस इंटू प्लस होता है। तो दोनों में से माइनस निकाल दिया तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस में होगा और यहाँ पे भी b का स्क्वायर प्लस में। ये इसका फाइनल आंसर है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। a का घात 2 धन m का घात 2 धन n का घात 2 धन 2ln धन 2na धन 2ln में से कितना घटाया जाएगी, l का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी कक्षाओं में जैसे हम करते थे ना, 7 में से हमें कितना घटाना चाहिए कि हमें 5, हम क्या करते थे 7 में से 5 को घटाते थे तो हमें यहाँ का 2 मिल जाता। अब 2 घटाते थे, 7 में से 5 घटाने 7 में से 2 घटाने पर 5 मिल जाएगा। तो हम भी यहाँ पे वही करते हैं, ये 7 जैसे है हमारा, ये हमारी वो संख्या है। अगर हम ये प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उसमें से इसको माइनस करना चाहिए, और माइनस करते हैं l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। उसके बाद जो है उसे माइनस करना है, माइनस का साइन लगा करके उसमें ब्रैकेट्स लिखते हैं, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और बाकी जो चीजें हैं बिल्कुल वैसी सेम हम लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे ध्यान रखना है इसके पहले माइनस साइन है, इसके अंदर के सारे चिन्हों को पलट देना है। मतलब माइनस l का स्क्वायर, ये प्लस में था माइनस में कर देना है, प्लस है माइनस में करना है n का स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो माइनस n का स्क्वायर, हमारा ब्रैकेट हट गया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे प्लस l का स्क्वायर, एक l का स्क्वायर है, ये प्लस में है और यहाँ पे एक माइनस में, तो हम चाहें तो इसे यहाँ पे भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा n का स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे n का स्क्वायर माइनस में है, दोनों n का स्क्वायर है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, घटाने पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट n का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे n का स्क्वायर माइनस में, दोनों को हम हटा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा हम उसे लिख लेते हैं, तो हमारे पास मिला 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, इन सभी में 2 कॉमन है तो हम सभी से 2 बाहर निकाल देंगे, 2 तो हमारा अंदर क्या बचा lm प्लस mn प्लस ln, यही हमारा इसका